आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। लेक्चरर कैसे बने, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके साथ साथ रिटन एग्जाम कैसे होता है, चलिए समझते हैं। तो लेक्चरर आप लोग अगर बनना चाहते हैं कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है और आप लोगों को क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो डिटेल्स सत्य इस वीडियो में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं लेक्चरर का डिटेल्स तथ्य क्या है, लेक्चरर के लिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा और क्या क्या आप लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो जो लेक्चरर होता है, लेक्चरर पोस्ट के लिए आप लोगों को दो प्रकार के, गवर्नमेंट लेक्चरर के लिए दो प्रकार का आपका पोस्टिंग होता है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के पोस्टिंग होते हैं। प्राइवेट में तो बहुत सारे पोस्टिंग क्राइटेरिया है, उसको छोड़ दीजिए, ये गवर्नमेंट का बात हम लोग करेंगे। तो पहले तो आप लोगों के लिए दो प्रकार का, एक होता है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एंड अनदर इज पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दो प्रकार के रिक्वायरमेंट प्रोसेस होते हैं, एक में एसएसबी का होता है और पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो प्राय तो आप लोगों के लिए जो क्राइटेरिया रहता है वो आसपास समान रहता है और अलग अलग स्टेट में थोड़ा वेरी करेगा। आप लोग अपने स्टेट के हिसाब से आप लोग उसको डिटेल्स चेक करेंगे, आप लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर गवर्नमेंट के चेक कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए समझने के लिए है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो पहले तो एज लिमिट के मुताबिक आप लोगों के लिए 21 ईयर्स नियति होना जरूरी है। अगर 21 ईयर्स नहीं होगा आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते एंड 42 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी के आते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में आप लोग क्या करते हैं ना, 5 ईयर्स का रिजर्वेशन प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोग अगर किसी भी कॉलेज में आप लोग काम करते हैं, किसी भी प्रकार के आप लोग गेस्ट फैकल्टी या फिर मैनेजमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, या फिर ब्लॉक ग्रांट एम्प्लॉय या फिर किसी गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस में आप लोग किसी भी प्रकार का काम करते हैं, एम्प्लॉय है, ठीक है, तब आप लोगों को और भी मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर्स तक मिल जाता है। ठीक है, देन प्रोवाइडेड दैट अगर आप लोग दो प्रकार के रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत आते हैं, रिलैक्सेशन बेनिफिट पाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को एक ही बेनिफिशियल मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग SC/ST हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को जो गवर्नमेंट या एडेड कॉलेजेस में आप लोग पोस्टेड हैं, तो आप लोगों को एक ही प्रकार का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अर्थात इस दोनों से एक ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों को मास्टर डिग्री करना पड़ेगा। मास्टर डिग्री मतलब आप लोग जिस सब्जेक्ट में बिलोंग करते हैं, अर्थात आप लोग अगर फिजिक्स से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स में आप लोगों को MSc करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप लोग केमिस्ट्री में ऑनर्स है तो आप लोगों को केमिस्ट्री में आप लोगों को MSc करना पड़ेगा, या फिर आप लोग उड़िया में है या फिर इंग्लिश में है तो आप लोगों को उसी प्रकार के आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट होने से आप लोगों को MSc या MA आप लोगों को उसी सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों को जो यूआर कैटेगरी के होते हैं, जो ऑन रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, उनको 55% का जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर है मास्टर डिग्री के लिए। ठीक है, और जो SC/ST, SC/BC या फिर किसी ट्राइबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को लिए 50% मार्क रहेगा मास्टर डिग्री में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे पहले आप लोग जानते होंगे 10th बोर्ड कंप्लीट करेंगे, +2 बोर्ड कंप्लीट करेंगे एवं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप लोग मास्टर डिग्री करेंगे। यही होता है आपका क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप लोगों को देखिए, यहाँ पर बहुत प्रकार का आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, अलग अलग टेस्ट में अलग अलग प्रकार के सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर एक सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है जो कि उड़ीसा बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन SSB के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है इसको देख लेते हैं। आप अलग आपके स्टेट के मुताबिक आप लोग चेक कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड रूल हो सकता है। ठीक है, पहले तो होता है कैरियर असेसमेंट। कैरियर असेसमेंट में 25 मार्क्स। रिटेन जो MCQ टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होता है, उसमें 150 मार्क्स एंड अलॉन्ग विद भाइबा जो इंटरव्यू रहता है 25 मार्क। तो कुल मिलाकर आपका 200 मार्क का एक असेसमेंट या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। उसमें से आप लोगों को 40% मार्क रखने से आप लोग क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का जो कैरियर असेसमेंट जो करते हैं, कैरियर असेसमेंट में आपका जो मैक्सिमम 25 मार्क होता है। कैरियर असेसमेंट में PhD अगर आप लोग किए होंगे तो PhD के लिए 25 मार्क कंप्लीट मिल जाएगा, या फिर अगर आप लोग कैरियर असिस्टेंट में MPhil, GRF, ठीक है, या फिर आप लोग किसी भी प्रकार का
नेट ये सब दिए हैं तो उसमें 10 मार्क आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैक्सिमम मार्क होएगा जो कैरियर असेसमेंट का 25 मार्क होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है आप लोगों का जो रिटन एग्जाम। ये जो रिटन एग्जाम लिखा गया है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो पहले तो आपका जो रिटन एग्जाम डिटेल्स होता है उसमें आप लोगों का टोटल कुल मिलाकर 150 मार्क का एक एमसीक्यू बेस्ड आप लोगों का एग्जाम होता है जो ओएमआर शीट में किया जाता है, और उसका ड्यूरेशन कितना होता है 2 आवर, अर्थात 2 आवर ड्यूरेशन 150 मार्क एलोंग विथ कितना ना ठीक है 150 मार्क का आप लोगों का एग्जाम होता है, 2 आवर का एग्जाम होता है, एंड 100 क्वेश्चंस रहता है। कितना रहता है 100 क्वेश्चंस आप लोगों का रहता है, अर्थात 1 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1.5 मार्क मिलेगा, और अगर आप लोग एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 0.5 मार्क नेगेटिव काट दिया जाएगा। ठीक है, एक गलत क्वेश्चन के लिए, एक गलत आंसर के लिए 0.5 मार्क आपका काट दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं 1.5 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, और जो रिटन एग्जाम होगा वो आप लोगों का एक ही सीटिंग में किया जाएगा। रिटन एग्जाम आप लोगों का एक ही सीटिंग में होगा। ठीक है, और अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं रिटन एग्जाम में तो आप लोगों को क्या करेंगे, भाईबा के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो भाईबा के लिए बुलाने वक्त आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है देना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप लोग अप्लाई किए थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा, एलोंग विथ ऑल द सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आप लोगों का हाई स्कूल सर्टिफिकेट, +2 सर्टिफिकेट, ठीक है, 12 का सर्टिफिकेट, उसके साथ आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है, अलॉन्ग विथ आपका जो एमफिल अगर आप लोग दिखाई हैं एमफिल का सर्टिफिकेट, या फिर पीएचडी का सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर आपका जो अगर आप लोग नेट क्वालिफाई किए हैं नेट का सर्टिफिकेट, नेट नहीं होगा तो आप लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते शायद। ठीक है, तो नेट जेआरएफ अगर आप लोग किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का सब सर्टिफिकेट हर एक सर्टिफिकेट को आप लोगों को वहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा भाई बस इंटरव्यू करते वक्त। उसके बाद आप लोगों का दिमाग में आता होगा अगर आप लोग जॉब पाते हैं तो आपको सैलरी कितना होगा। तो सैलरी कितना होगा ना, स्टार्टिंग सैलरी आपका जो स्केल ऑफ पे है 44,900 से बेसिक पे से लेकर, ठीक है, 1,42,400 तक जा सकता है। और जो स्टार्टिंग सैलरी है लेवल 10 के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा 7th पे के अंडर। उसके साथ साथ आपका डीए, करंट डीए अगर 55% है उसमें ऐड कर देंगे आप लोग। उसके साथ साथ आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, अदर अलाउंस टीएडी अलाउंस अगर कुछ रहेगा टीए अलाउंस तो उसको भी आप लोग ऐड करके आपका जो है टोटल कुल सैलरी आपका निकाल सकते हैं, जो कि ये स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है और अलग अलग स्टेट में वेरी कर सकता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन संबंधी वीडियो अवेलेबल है, देखिए।